नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। भारी बरसात के मौसम में नगर परिषद चित्रकूट के कर्मचारियों ने आरोग्य धाम परिसर चित्रकूट के पास मंदाकिनी तट के किनारे झोपड़े बनाकर अपना जीवन यापन करने वाले गरीबों को उजाड़ते हुए आज सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटा दिया। एक कहावत है कि भरे भादव गरीब का छप्पर गिर जाना। कुछ इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए नगर परिषद चित्रकूट के कर्मचारियों ने आज सुबह चित्रकूट स्थित आरोग्य धाम के पास मंदाकिनी नदी के तट पर झोपड़े बनाकर अपना जीवन यापन करने वाले गरीबों को उजाड़ते हुए सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवा लिया। सुबह लगभग 10 बजे नगर परिषद के कर्मचारी पुलिस बल के साथ मंदाकिनी तट पहुंचे और पहुंचकर झोपड़ों को हटाना शुरू कर दिया और लगभग 2 घंटे के अंदर सभी को हटा दिया गया, जिसके बाद इन सभी लोगों के सामने अब इस बरसात के मौसम में सर छुपाने की भी जगह नहीं है। सर की छत और बच्चों की रोटी छीन जाने से परेशान आशा सिंह चंदेल ने अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 4 महीनों से लॉकडाउन होने के कारण वैसे ही काम धंधा बंद था। अब जैसे तैसे रोजी रोटी शुरू हुई थी तभी हमारे झोपड़े तोड़ दिए गए। ऐसी परिस्थिति में अब यह समझ में नहीं आ रहा कि जीवन यापन कैसे होगा। इस बाबत मुख्य नगर परिषद अधिकारी से यह पूछे जाने पर कि बरसात के मौसम में ही क्यों गरीबों के झोपड़ों को आखिर क्यों तोड़ दिया गया, इस पर उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। इसका जवाब तो हमें गवर्नमेंट से चाहिए ना कि अभी 4 महीने से लॉकडाउन हम लोगों को खाने पीने के लिए भूखा मार दिया। अभी हम लोगों का इस तरीके से व्यापार बंद कर दिया जा रहा है। हम लोग क्या खाएंगे और क्या बच्चों को खिलाएंगे? अगर अतिक्रमण किया जा रहा है, रीज़न उसका कुछ भी हो, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन एंड गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन है वो हमें एक्सेप्टेड है, बट उसके लिए हम लोगों को भी तो पर्टिकुलर कोई स्थान दिया जाए कि हम लोग कमा खा सकें, अपने बच्चों को पाल सकें। इस प्रकार से अतिक्रमण कर देंगे आप लोग, बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? 4 महीने से ऑलरेडी हम लोग भूखे मर रहे हैं। अब तो पैसा हम लोगों का कमाने का जरिया भी नगर पंचायत प्रशासन जो भी है छीन रहा है। इस प्रकार से हम लोग किस तरह खाएंगे, अपने बच्चों को कहाँ से पालेंगे? अब आप कैसे जीवन यापन करेंगे? आपके झोपड़े तो तोड़ दिए गए। अब इस चीज़ का जवाब तो हमें गवर्नमेंट से चाहिए ना, प्रशासन से चाहिए कि कैसे एक व्यक्ति अगर यहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान उत्पन्न करता है उसके पीछे सबको आप प्रशासन ऑब्जेक्ट कर देता है, तो इसका क्या डिस्कशन निकलेगा? इसका कोई डिसीजन देंगे आप गवर्नमेंट हमको, या पंचायत नगर पंचायत या प्रशासन हमको इस चीज़ का कोई सोल्यूशन देगा? क्या है, पूरे देश में बरसात का दौर चल रहा है, भीषण बाढ़ का प्रकोप है तमाम सभी राज्यों में लगभग, और मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है। आज ही पेपर में है कि रीवा संभाग में भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी गई। ये नदी दूर से आती है और उधर यदि बारिश पहाड़ों में हो गई, अच्छी बारिश, अचानक बाढ़ आ जाएगी। जनहानि की संभावना को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। नहीं तो उनका तो सामान सब पड़ा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बारिश के मौसम में वो लोग कहाँ जाएंगे? क्या कोई व्यवस्था? नदी के किनारे किसी भी तरह से इसकी परमिशन नहीं है, खासकर बरसात के समय में। अब उनको जाने के लिए जहाँ उनको व्यवस्था करना हो अपना करें, जहाँ जी किराए से लेना हो, लेकिन गंगा के किनारे किसी को बैठने की अनुमति नहीं है। नगर पंचायत में अतिक्रमण के दोहरे मापदंड हैं क्या? नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि एक तरफ 10 साल से सरयू धारा के पास प्रकरण लंबित है, जहाँ आपके द्वारा भी कुछ समय पूर्व बोर भी करवाया गया है, वो अतिक्रमित बस्ती है जहाँ पे अवैध अतिक्रमण किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ गुप्त गोदावरी में भी आपके द्वारा केवल नोटिस दे करके और अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई थी उसको प्रशासन के ऊपर है। जब अपने को पुलिस प्रशासन ये पूरा सामंजस्य बन जाएगा तो हटा देंगे। कोई कठिन काम नहीं है अतिक्रमण हटाना। नहीं, कठिन तो नहीं है, लेकिन क्या दोहरे मापदंड है? नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। कि जो छानी छप्पर झोपड़े बना करके रह रहे हैं उनके साथ पल भर में हटा दिया जाता है, और जो बाहुबली हैं या सक्षम लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गंगा के किनारे का हटाया गया है, उसमें रिस्क है। कल आप ही लोग पूछेंगे कि क्यों नहीं हटाया गया, तो समझ नहीं तो उनकी कोई व्यवस्था भी तो करनी। कोई व्यवस्था नहीं, माने वो चाहे जहाँ जाए। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।